Hello everyone, myself Yogendra, MBBS second year student in Government Medical College. So today I am here to talk about a NEET revision strategy. तो NEET revision में जो हमारा combined plan होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के लिए होगा। तो आपको डेली रूटीन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डेली आपका स्टडी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसमें आपको जैसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारा होता है, कोई 15 घंटे पढ़ता है, कोई 14 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे भी पढ़ता है, लेकिन हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो उसको पढ़ना पड़ेगा अप्रॉक्स 8 to 9 आवर पर डे। इसमें आपको मैक्सिमम टाइम बायोलॉजी को देना है, क्योंकि जानते हो कि बायोलॉजी हमारा 50% कवर करता है। आपको 3 to 3.5 आवर मोर देन सफिशियंट है बायोलॉजी के लिए। इसमें फिजिक्स में आपको 2.5 देना पड़ेगा और केमिस्ट्री में 2 to 2.5। ये वाले आवर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री ज़्यादा वीक लग रही है तो केमिस्ट्री को 3 आवर कर लो, फिजिक्स ज़्यादा वीक लग रही है तो फिजिक्स को 3 आवर कर लो। पर बायोलॉजी में इतना आपको कम नहीं करना कि बायोलॉजी एक ही घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। तो जो लास्ट का 1 आवर बच रहा है उसमें क्या करना, जो आपने पूरा दिन पढ़ा रखा है उसका रिवीजन करना है। कंसिस्टेंसी मोर इंपॉर्टेंट दैन नंबर ऑफ़ आवर। ये मायने नहीं रखता कि आपने पूरे दिन में 15 घंटे पढ़ लिया। अगर एक दिन आपने 15 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन आपने एक भी घंटे नहीं पढ़ा, तो अगला जो पिछला 15 घंटे पढ़ रखा था वो वेस्ट हो गया पूरा। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपको हर रोज़, मान लो ठीक है एक दिन आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, पर कोशिश करो कि हर दिन, अगर मान लो बहुत इंपॉर्टेंट किसी दिन तुमको कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो कम से कम 1 घंटे पर चैप्टर तुमको देना, पर सब्जेक्ट तुमको देना है उस दिन। नहीं तो लास्ट के 3 मंथ में तो हमें नहीं लग रहा है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम पड़ेगा जो आपको नीट छोड़ के या ये अपनी पढ़ाई छोड़ के कहीं जाना पड़े। नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में आपको करना है बेस प्लस एनसीईआरटी। इसमें फर्स्ट 30 डेज़ में आपको क्या करना है, 30 डेज में योर ओनली फोकस शुड बी एनसीईआरटी प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारा फोकस सिर्फ एनसीईआरटी और बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसमें हम बायोलॉजी में क्या क्या देखेंगे, बायोलॉजी में सब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी ले रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या आ जाएगा, डाइजेशन आ जाएगा, रिस्पायरेशन आ जाएगा, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारा बायोलॉजी में आ गया। पैरेलली इसी के साथ साथ हमको ले चलना है फिजिक्स में। फिजिक्स में तुम क्या क्या कवर कर सकते हो, यूनिट डायमेंशन कवर कर सकते हो, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर। ये इतना तुम फिजिक्स के फर्स्ट मंथ में कवर किया। इसके बाद केमिस्ट्री में साथ साथ तुमको केमिस्ट्री भी लेकर चलना है। तो इसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक, इन दोनों में देखो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये तुमने फर्स्ट मंथ में इतना कवर कर लिया। तो इससे तुमको क्या होगा, हर एक दिन में तुमको ऑल 3 सब्जेक्ट को टच करने का मौका मिल जाएगा। इसमें तुमने हर एक दिन में तीनों सब्जेक्ट तुमने पढ़ा, तो तुमको गिल्टी भी नहीं फील होगा कि यार मेरा ये छूटा जा रहा है वो छूटा जा रहा। इससे बहुत डिप्रेशन आता है। तो ये इससे भी तुम बच सकते हो कि एक दिन में तुम तीनों सब्जेक्ट आराम से टच करते जा रहे हो। अब हमारा सेकंड मंथ का प्लान क्या होना चाहिए, सेकंड मंथ में हम लेके चलेंगे जो हाई वेटेज वाले चैप्टर होते हैं उनको, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में हाई वेटेज वाले चैप्टर प्लस पीवाईक्यू। इसमें हाई वेटेज चैप्टर में जो जो जैसे हाई वेटेज चैप्टर जो हैं उनके साथ साथ उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है। तो हाई वेटेज चैप्टर में जैसे बायोलॉजी में तुमने क्या देखा है, जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। इनसे तुमको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अदर चैप्टर से, हर एक चैप्टर से एक एक दो दो एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 2 आते हैं या फिर एक, लेकिन जैसे जेनेटिक्स हो गया इनसे 4 4 5 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी हो गया। फिजिक्स में हाई वेटेज में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, ईएमआई एंड ऑप्टिक्स। इसमें तुम एक और वो मॉडर्न फिजिक्स जोड़ सकते हो जो ईजी पड़ता है, पढ़ने में ईजी होता है। हर एक चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन मस्ट हैं उससे, तो छोटे छोटे चैप्टर हैं सारे। केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ नहीं आते, एकदम एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन आते हैं। तो उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहीं से बन जाते हैं। इसमें जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से, जीओसी से पूरा अमीन तक तुमको खत्म करना है। आफ्टर फिनिशिंग एवरी चैप्टर यू मस्ट सॉल्व पीवाईक्यू। लास्ट कहाँ से, 10 to 15 ईयर के पीवाईक्यू तुमको मस्ट है सॉल्व करना, सारे सब्जेक्ट में। यानी करो केवल केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में तुमको लास्ट 10 to 15 ईयर के पीवाईक्यू करना ही है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट मंथ स्ट्रेटजी, दैट इज़ थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में तुमको टेस्ट देना है, फाइनल रिवीजन करना है। इसमें जो तुम्हारे टॉपिक या चैप्टर छूट गए हैं उनको कवर कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, तुमको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। जो चैप्टर छूट गए हैं उनको करना है, उसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसमें तुमको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है एवरी वीक। मतलब हर वीक में कम से कम तुमको 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, इसके बाद हर टेस्ट के बाद तुमको 3 से 4 आवर देना उसको एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करने के बाद उसकी मिस्टेक नोटबुक बनाना है। तो तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक है वो मोर इंपॉर्टेंट दैन योर टेक्स्ट बुक। मतलब जो तुमने मिस्टेक नोटबुक बना रखा है वो टेक्स्ट बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, लेकिन मिस्टेक बुक में सिर्फ वही लिखा होता है जो तुमने पूरे पिछले 3 4 महीने में गलतियाँ की हैं। तो तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है।
बायोलॉजी के लिए सब लोग मेरे टाइम भी बोलते थे कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी बाइबल है। मैं भी तुम्हें भी बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी बाइबल है, इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी तुमको मरते दम तक नहीं छोड़ना है। तो बायोलॉजी के लिए तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी एज सच कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, उसके लिए तुमको फार्मूला देखना है, प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यू करना है। तो फार्मूले की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो। तो बाकी मुझे नहीं लग रहा कि एनसीईआरटी फिजिक्स में कुछ करना है। केमिस्ट्री में तुमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन दो में एनसीईआरटी मेन फोकस करना है। ऑर्गेनिक को तो 100% एनसीईआरटीज पढ़ना है। अगर नोट्स बना रखा है तो ठीक है, नहीं बना रखा तो उसके थ्योरी में जो पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं थ्योरेटिकल पॉइंट उनको देखना है। बाकी एनसीईआरटी में जो तुम्हारे एग्जाम्पलर लिखे हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पलर हैं, उनको देखना। पीछे की एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्सरसाइज कोई जरूरी नहीं। फिजिकल में तुमको जस्ट लाइक फिजिक्स नोट्स जो है, नोट्स देखना है, फॉर्मूले देखना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। तो ये वीडियो कैसी लगी तुमको, जो तुम्हारा टाइम टेबल, हमने भी ऐसे ही पढ़ाई की थी, तो बताना ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।